कि क्या टफ है ज्यादा, जेई या नीट, और क्यों? आईआईटी एडवांस निकालना कठिन जरूर है, इसमें कोई शक है ही नहीं। कठिन पेपर होता है, पढ़ाना भी बड़ी मेहनत से पड़ता है, पढ़ना भी बहुत जरूरत करना पड़ता है, तब जाके सवाल निकलते हैं। सर मुझे लगता है नीट ज्यादा टफ है। नीट वाले अपना बता दें। नीट ज्यादा टफ है भाई, नहीं, सर एक्यूरेसी का गेम है, और आप एक भी नंबर से अगर चूके तो यू विल लूज एम्स। नहीं, वो बच्चे अभी कमेंट में बता देंगे। चलो भाई इसको करेक्ट करते हैं। एक सवाल बराबर क्या बताना बच्चों। पेपर टफ आईआईटी का है, कंपटीशन टफ नीट का है। अरे सर बैलेंस आंसर दे दिया आपने। नहीं, पेपर सच्चाई टफ है आईआईटी कि का है। सच्चाई है कि 720 में भैया 680 नंबर लाना कोई मजाक की बात नहीं है। इस हिसाब से तो भैया दोनों में मेहनत नहीं है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। जो सलीम सर ने बोला में हो दोनों तरफ अभी तो फिलहाल आप इधर आ जाओ, बीच का बिच्छू। बीच का बिच्छू है ये। अरे रोस्टर एग्जाम चाहे आईआईटी एडवांस टफ है, बट आई थिंक ग्रेजुएशन जो है वो एमबीबीएस टफ है, जो फैक्ट है। बिल्कुल सर, ये तो फैक्ट है। हाँ, ये फैक्ट है, ठीक है। सर भी दोनों तरफ रहते हैं। दूसरा ये जो लोग दोनों तरफ पढ़ाते हैं वो एकदम बैलेंस आंसर दे रहे हैं। दूसरा एक बड़ा और हमारे पास में एक बैलेंस आंसर वाला आदमी हमने भी एक रखा हुआ है। एक हमने भी आदमी रखा हुआ है इसके लिए। दे दो। हाँ, एक बार माइक। देखो, हिंदुस्तान को दोनों की जरूरत है, डॉक्टर की भी जरूरत है और इंजीनियर की भी जरूरत है। ये तो एक क्वेश्चन था भाई, आउट ऑफ सिलेबस बातें नहीं कर रहे। आप तो ऑप्शन ही मार रहे हो आप। मैंने अपने ऑप्शन खुद ही बना लिए हैं। पांच सर आप तो आपको फिर नहीं, और सच में जरूरत है। आप देखो, सर आपको नीट भी तो लेना है बाद में, नीट के बैच भी तो लेना है। जैसे अगर जेई की बात करें, नहीं, वो तो बात ये करे, यकीन टू भी तो लेना है आपको। भाई आपको मैं नीट भी भी तो कुछ लेना बोल है, सर। यकीन टू लेना इन्हीं लोगों के साथ, तो इसलिए ऐसी बातें करो, मजबूरी है। हाँ, इनसे माइक लो पहले, तभी बोल पाऊंगा मैं। माइक नीचे करो जरा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जेई और नीट दोनों ही जरूरी है, और दोनों में बहुत ही एक मतलब बारीक फर्क भी है कि जैसे जेई में ना आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए इंजीनियर के तौर पे, कि आपको ऐसा टास्क दिया जाएगा कि रात में आपको टास्क दिया, सुबह तक सॉल्व करना है। ये काम कर सकता है कौन? एक इंजीनियर। लेकिन अगर आप ये बोलो कि यार बहुत एक्यूरेसी से काम करना है, किसी की जान बचानी है, तो ये काम कर सकता है डॉक्टर, है ना? जल्दी से तो इसलिए दोनों की जरूरत है। टाइम का जो फ्रेम होता है उसमें डॉक्टर नो डाउट। तो और यहाँ से सर अपने नीट के बैच कंफर्म करते हुए फिर से बैलेंस आंसर, बाउंसर बॉल को फिर से टक किया इन्होंने सर। और वैसे रोस्ट करने की कोई जरूरत मतलब कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। एक बार ध्यान से कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार सभी पे फोकस कर लो सर इधर आना। बच्चों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि भारी टीम किस तरफ उतारी गई। डूडी सर कुछ लाइनें ऐड करना चाहते हैं। लाइन ऐड कर दो बस। नहीं सर, वो लास्ट में इधर हूं तो मुझे लग रहा है सारी ऐड हो गई हैं, मुझे लग रहा है रिपीट करना ही रह गया अब। जैसे सलीम सर ने बोला, मैं उससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि अगर बात की जाए पेपर की, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस की, तो वो ऑब्वियस है जेई एडवांस मुश्किल है, लेकिन वही अगर बात की जाए एक्यूरेसी की, स्पीड की, तो उसमें नीट में ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल थोड़ा सही। बच के बोलो, हाथ पांव तुमने ठीक करवाए डॉक्टर से। इसमें मेंस काउंट नहीं हो रहा है ना, मेंस काउंट नहीं हो रहा है। अच्छा, एक और चीज नीट की पता है, 2-4 डेफिनेशन मार्केट में चल रही है भाई। नीट वाले बच्चों बुरा मत मानना, नेशनल नॉन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एन को साइलेंट कर दिया गया है, ठीक है? तो उसमें मतलब नॉन इंजीनियरिंग जहां जाता है, मतलब जो मैथ से डरते हैं उनके लिए। देखो सर, बात ये है ना, बच्चे नीट वाले बच्चे जेई का पेपर तो मॉक टेस्ट जैसे दे आते हैं। अच्छा, ये कौन से बच्चे हैं? एडवांस का पेपर? ये वही है कि जिनके मैथ्स में -3 आते हैं। मैथ का मास्टर तो बोल ही सकता है ये बात कि -3 आने वाला। नहीं, मैंने ऐसा देखा है। देखो, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। मैंने बहुत सारे मतलब मेरे दोस्त, मतलब सब सीनियर लोग पढ़ाते भी हैं नीट में, तो लास्ट के टाइम पे जब जेई मेंस का पेपर होता है ना, तो एक स्क्रीनशॉट चलता है इंस्टाग्राम स्टोरी पर कि नीट वाले बच्चे शेयर करते हैं कि फिजिक्स में 100 में से 100, केमिस्ट्री में 100 में से 100, बट वो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के ही शो कर पाते हैं। पूरे 3 घंटे में मतलब एक लड़के ने 1.5 घंटा दिया फिजिक्स को, 1.5 घंटा दिया केमिस्ट्री को, मैथ्स का उससे एक सवाल नहीं हिला। फिर वो बोल रहे हैं कि सर देखो मेरे 100 में से 100 आ गए, अब बताओ कि मैं जेई वालों से ऊपर हूं। ऐसा मत बोलो, 200 नंबर पे परसेंटाइल क्या बनती है वो बताओ आप। नहीं, परसेंटाइल सर, मैथ्स के मार्क्स इंक्लूड होते कि नहीं? नहीं, आप परसेंटाइल क्या बनती है ये बताओ आप 200 नंबर पे। नहीं सर, यार 200 नंबर पे इतनी परसेंटाइल एनआईटी मिल जाए। नेशनल एक्सक्यूज फॉर एनर्जेटिक ट्रेजेडी। नेशनल एक्सक्यूज एग्जामिनेशन है भाई। हाँ, बिल्कुल। सर मैंने दोनों निकाली और मैं बोल रहा हूँ नीट टफ होती है, बात खत्म। क्या एक मिनट, अरे आ गया आपने दोनों निकाले, और आ जाओ, दोनों निकाले। बताओ पहला कौन सा निकाला था? पहला क्या निकाला था आपने? क्या पहले आसान वाला निकालते हैं? ये आदमी ने दोनों एग्जाम निकाले, ये बताएगा, बताओ भाई। नहीं ज्यादा। अच्छा, इसमें भी सर सिंपल सी कहानी है। हाँ। ये आदमी इतने चौड़े में आके बात इसलिए बोल पा रहा है कि दोनों निकाल लिए,
वरना बहुत सारे लोग तो यहाँ पे मतलब नीट करेक्ट करके बैठे हैं, जेई करेक्ट करके बैठे हैं, बट दोनों निकाल लिए, मतलब दोनों में से दो ज्यादा फोकस कर रहा है जेई एडवांस की तरफ। बोले, मैं भी इस चीज को फोड़ के बैठा हूं, तो मतलब ये बड़ी चीज है भाई। हाँ, और दोनों जब निकाले तो नीट के अंदर 800 पर आईआईटी के अंदर 2800 रैंक खुद बता रही है कि कौन टफ है कौन आसान है। खुद ही बता रहे हैं। बिल्कुल सही।